हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, चिल्ड्रंस लर्निंग एंड बिहेवियर, राइट। और उसमें न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और गूगल पे पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, उसमें हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस को जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके बच्चों की लाइफ में, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो गूगल पे पूछा जाता है वो है कि कैसे चेक करें कि हमारा बच्चा अनहेल्दी है या हेल्दी है, राइट। कि हमारा बच्चा जो स्कूल जाता है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की कैटेगरी में आता है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, राइट। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका बच्चा इसमें कहीं भी मिस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है डाइट। क्या खा रहा है आपका बच्चा सुबह से शाम तक, राइट। अगर उसकी डाइट 50% से ज़्यादा वो फास्ट फूड पर रिलाई कर रहा है, ट्रस्ट मी वो अपनी सेहत उसकी सेहत खराब होने वाली, राइट। दूसरा फैक्टर जो आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, राइट। बच्चे फोन पर गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कि बाहर जाके वॉक करने के या कुछ ऐसा बाहर जाके खेलने के, राइट। सो ये लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को बहुत नुकसान कर रही है। तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, घर में टेंशन होने की वजह से बच्चों के मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग एबिलिटी इंपैक्ट होती है और लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे बुरे इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, राइट। चौथा फैक्टर जो है वो सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर। बच्चा आपका टीवी पे ऐड देखता है और जब मार्केट में आपके साथ जाता है ना, जब तक वो चीज़ वो खरीदवा नहीं देगा जो उसने टीवी पर देखी है, तब तक वो मानने वाला नहीं है। ये है सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर और वो उसकी सेहत को बहुत नुकसान करने वाली है, राइट। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ बच्चों को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी करी होती है मेडिकेशन, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, राइट। सो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो उनके बच्चों की सेहत को खराब करता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गूगल के ऊपर वो है हमारे बच्चे के लिए न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आपके बच्चे के लिए न्यूट्रिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ब्रेन हेल्थ से लेकर उसके बिहेवियर तक सब कुछ डिसाइड करता है न्यूट्रिशन, वो सुबह से शाम तक जो ले रहा है, राइट। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कैसे उसकी ब्रेन हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है, राइट। बच्चों की लर्निंग एबिलिटी अच्छी रहती है अगर वो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, राइट। बिहेवियर, आपका अगर बच्चा चिड़चिड़ा रहता है ना और हर एक चीज़ के लिए जिद करता है, ट्रस्ट कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अटेंशन। आपका बच्चा 5 मिनट बुक में ध्यान लगाता है और 2 मिनट अपने फोन को स्क्रॉल करता है, राइट। अटेंशन स्पैन कम हो गया है बच्चों का, राइट। और ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ, बच्चों का शरीर कमजोर होता है अगर न्यूट्रिशन की कमी रहती है तो, राइट। प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है अगर अच्छा न्यूट्रिशन वो ले रहे होते हैं। हेल्दी ग्रोथ देखने को मिलती है अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए तो, राइट। तीसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कैसे हमारे बच्चे की लर्निंग को खराब न्यूट्रिशन इफेक्ट करता है, राइट। कुछ फैक्टर्स बताऊंगा मैं आपको। अगर बच्चे को खराब न्यूट्रिशन मिले, राइट, या उसका खान पीन अच्छा ना हो तो उसको कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में परेशान करती हैं। सबसे पहला आता है टाइप 2 डायबिटीज़। सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी बच्चों में जो आज की डेट में देखी जाती है जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं बच्चे, राइट। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है मोस्टली बच्चों को जिनकी न्यूट्रिशन की कमी होती है जिनके शरीर में। मेमोरी लॉस, बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं बच्चे या उनके स्कोर्स अच्छे नहीं हो पा रहे क्योंकि वो भूल जाते हैं, पढ़ते हैं थोड़ी देर याद रहता है फिर भूल जाते हैं, ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। डल परफॉर्मेंस, आपका बच्चा स्कूल की फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेने के बजाय वो साइड में बैठना पसंद ज़्यादा करता है, राइट। ये होती है डल परफॉर्मेंस। अर्ली प्यूबर्टी, राइट, जो बच्चों को प्यूबर्टी 18 की एज में आती थी आज वही बच्चियों को 13 की एज में देखी जाती है। 13-14 तक आते आते प्यूबर्टी आ जाती है, राइट। वो खराब न्यूट्रिशन की वजह से, खराब डाइट होने की वजह से, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, राइट। अच्छी ग्रोथ ना होना पुअर न्यूट्रिशन की वजह से होता है, राइट। चौथा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे कैसे इंपैक्ट करता है एक अच्छा न्यूट्रिशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक, रीजनेबल थिंकिंग पे कैसे इंपैक्ट करता है एक अच्छा न्यूट्रिशन, राइट। सो एक अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे की लर्निंग हैबिट को इंप्रूव करता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को इंप्रूव करता है और आपका बच्चा रीजनेबल क्वेश्चंस पूछता है, राइट। और वो जितने रीजनेबल क्वेश्चन पूछेगा उसकी लर्निंग उतनी बेहतरीन होती जाएगी क्योंकि वो डीप थिंकिंग कर रहा है, राइट। पांचवा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूट्रिशन हम यूज कराएं या हम क्या कराएं अपने बच्चे को वेट लॉस कराने के लिए, राइट। तो आपको बच्चे को वेट लॉस क्यों कराना है? आप उसको एक हेल्दी हैबिट डेवलप करने से क्यों नहीं स्टार्ट करते? आप उसको एक हेल्दी मील देना स्टार्ट करिए, आप उसको एक हेल्दी ईटिंग की फॉर्मेट में डालिए, आप उसका लाइफस्टाइल बेहतर करिए पहले से। वेट लॉस बाद में करेंगे, पहले फिटनेस पे काम करेंगे या पहले उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को इंप्रूव करेंगे, उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, राइट। सो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको मदद मिलेगी इससे और अपने बच्चे की सेहत पे काम करें। अगर आप उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।